एक अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है पी एक्स स्क्र प्लस वन माइनस एक्स पी स्क्र प्लस वन। देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। पी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले लिखा मैंने पी एक्स स्क्र प्लस पी, इसको एज इट इज रखो फिलहाल, एक्स पी स्क्र प्लस वन और इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये रहा मेरे पास एक्स स्क्र, ये रहा मेरे पास एक्स और ये रहा मेरे पास कांस्टेंट टर्म। तो इसको पहले ठीक तरीके से लिखते हैं। पहले लिखेंगे पी एक्स स्क्र, उसके बाद में लिखेंगे माइनस या लिखेंगे पी स्क्र प्लस वन इंटू एक्स और फिर लिखेंगे यहाँ प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये तो आपके पास ए रहेगा, ये आपके पास बी रहेगा और ये आपके पास सी रहेगा कांस्टेंट टर्म। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से बना के लिखेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार का सवाल हम पहले कर चुके हैं कि मिडल टर्म में ऑलरेडी आपको स्प्लिटिंग दे रखी हो तो आपको और करने की आवश्यकता नहीं है, उसी को ही ठीक तरीके से लिखना होगा। जैसे माइनस इन दोनों टर्मों के साथ है और ये एक्स भी इन दोनों टर्मों के साथ है, खुल जाएगा तो दो टर्म में ऑटोमेटिक बच जाएगा ये। तो आपने लिखा यहाँ पी एक्स स्क्र माइनस, यहाँ लिखोगे पी स्क्र एक्स और यहाँ लिखोगे माइनस एक्स और प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। माइनस दोनों के साथ, एक्स भी दोनों के साथ। ओके, इस प्रकार से ये स्प्लिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेने की बात आई, तो कॉमन लेंगे। शुरुआत की दो टर्म में p भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो आपने p x कॉमन निकाल लिया यहां से, तो यहाँ बचेगा ओनली ऑन x और यहाँ बचेगा ओनली ऑन p, क्योंकि एक p बाहर आया है, एक p बच रहा है, x बाहर आ चुका। ठीक है, माइनस आता ही आपने लिख लिया माइनस। उसके बाद में तुम्हें पता आपको पता है कि इन दोनों टर्मों के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, कॉमन चेक करो, कुछ भी नहीं है तो वन, ये प्लस का x और ये माइनस का p इज इक्वल टू जीरो। दोनों में सेम आ रहे हैं तो निकाल लो बाहर कॉमन, x माइनस पी कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा पी एक्स और माइनस वन, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे पी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखेंगे, x माइनस पी इज इक्वल टू जीरो और एक रखेंगे हम पी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x इज इक्वल टू पी, ये उधर जाएगा तो प्लस का, फिर ये अपॉन में p, यानी कि x इज इक्वल टू वन अपॉन पी। पहले उधर जाएगा तो प्लस का, फिर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। ठीक है, आप पहले वाले x को बोलोगे ये मेरे पास अल्फा है और इस दूसरे वाले को बोलोगे ये मेरे पास बीटा, ये जीरोज है। ठीक है, बात करें इनके रिलेशन की, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। देखो, पहला रिलेशन आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपके पास p है प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास वन अपॉन पी है इज इक्वल टू माइनस ये रहा b की वैल्यू देखो कितनी है। अब आप चेक करोगे तो b की वैल्यू माइनस पी स्क्र प्लस वन, तो देखिए माइनस ये रहा और माइनस ये रहा, ऑटोमेटिक प्लस, तो आप यहाँ लिखोगे पी स्क्र प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू चेक करो p, तो आप लिखोगे नीचे p। ठीक है, अच्छा इनका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास p। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है, वन को डिवाइड करेंगे p में तो p आएगा, p को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो p स्क्वायर, या फिर आपको मैंने पहले भी एक शॉर्ट मेथड बताया था, इस प्रकार की सिचुएशन में सीधा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा p को p से करेंगे तो p स्क्वायर प्लस वन और अपॉन p इज इक्वल टू, यहाँ पर भी चेक करो p स्क्वायर प्लस वन अपॉन p, तो आपके पास ये पहला रिलेशन सेटिस्फाई। ठीक है, जब हम सेकंड रिलेशन की बात करते हैं वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू p और बीटा की वैल्यू वन अपॉन पी, तो आप लिखोगे p इंटू वन अपॉन पी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो c की वैल्यू चेक करो आप, c की वैल्यू p और a की वैल्यू भी p, तो आप लिखोगे p अपॉन p। इस p से ये p कैंसिल, इस p से ये p कैंसिल, इधर भी वन और इधर भी वन, यानी कि कंडीशन नंबर सेकंड यानी कि रिलेशन सेकंड भी सेटिस्फाई है।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दोनों रिलेशन आपके सामने सेटिस्फाई है। ओके,